प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जीवन सीखे सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, आपकी जो परेशानी है, जो आपका दुख है, जो आप आंसू बहा रहे हैं, परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेंगे और आपके दुख, आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। एक वचन में पढ़ोगे, यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय और 9 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गुड़गुड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा जिससे कभी ठोकर न खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इजराइल का पिता हूँ और अफरेम मेरा जेठा है। हमें यहाँ परमेश्वर इजराइलियों से कहते हैं कि वे तो आंसू बहाते हुए आएंगे, गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे और मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे ऐसे मैं उन्हें ऐसे चौरस मार्ग से ले। परमेश्वर कहते हैं कि वो तो आंसू बहाते हुए आएंगे, मैं उनके आंसू को भूल जाऊंगा, उनके गिड़गिड़ाहट को मैं दूर करूंगा और उन्हें मैं ऐसे नदियों के किनारे किनारे से ले जाऊंगा। परमेश्वर कहते हैं जो नदी है मैं उनको नदी में नहीं गिरने दूंगा, उनको नदियों के किनारे किनारे से और उन्हें ऐसे चौरस मार्ग से ले जाएंगे। आपको ऐसे चौरस मार्ग से ले आएंगे, चौड़ा मार्ग से ले जाएंगे कि जिससे कि आपको ठोकर न लगने पाए। परमेश्वर आपको ठोकर नहीं लगने देंगे, आपके लिए चौड़े मार्ग को बनाएंगे, आपके लिए चौड़े रास्ते को बनाएंगे, चौड़े मार्ग से लेकर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं इजराइल का पिता हूँ, मैं उनका पिता हूँ, इसलिए मैं उनके चौड़े मार्ग से ले जाऊंगा और उनको नदियों के किनारे किनारे से ले जाऊंगा और उनको ठोकर भी नहीं लगने दूंगा, क्योंकि मैं उनका पिता हूँ और मैं उनसे बहुत प्रेम रखता हूँ। वो मेरे इकलौता पुत्र हैं और इकलौता पुत्री हैं। वो मेरा पहलौठा पुत्र है, पहलौठा बेटी और बेटी मेरे बड़े पुत्र हैं, बड़े बेटियां हैं, इसलिए मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं उन्हें ऐसे चौरस मार्ग से ले जाऊंगा कि उन्हें थोड़ा सा भी चोट न ठोकर न लगने पाए। ऐसे परमेश्वर आपको लेकर जाएंगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे बेटे हमारे बेटी दुख में रहे, परेशानी में रहे, आंसू बहाए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कहते हैं कि ये प्रेम मेरा जेठा है, मेरा इकलौता पुत्र है, मेरा इकलौता पुत्र है, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं उन्हें चौरस मार्ग से ले जाऊंगा और मैं उन्हें ठोकर नहीं लगने दूंगा और मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ। आज परमेश्वर आपसे भी बातचीत करते हैं। यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा समय चल रहा है कि आप दुख में हैं, परेशानी में हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, आंसू बहाते हैं, परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेंगे। परमेश्वर आपको इसे चौरस मार्ग से ले जाएंगे, आपको ठोकर नहीं लगने देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका पिता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हो क्योंकि आप प्रभु के बेटे हैं, आप प्रभु की बेटियां हैं, इसलिए परमेश्वर आपके दुख को दूर करेंगे और परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाएंगे, आपके लिए रास्ते को बनाएंगे और आपको ठोकर नहीं लगने देंगे। आपकी जो दुख है, जो निराशा है, जो परेशानी है, परमेश्वर दूर करेंगे। आपकी निराशा को, आपके दुख को दूर करेंगे और परमेश्वर आपको ऐसे रास्ते से ले जाएंगे कि आपको ठोकर भी न लगने पाए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपको दुख में नहीं देख सकते, परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेंगे और परमेश्वर आप ठेस भी नहीं लगने देंगे। परमेश्वर आपके लिए ऐसे रास्ते बनाएंगे
कि जिस रास्ते पर आप चलेंगे वो रास्ते पर आप चलेंगे तो सफलता को पाएंगे, आशीषों को पाएंगे। ऐसे परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेंगे, आपको परमेश्वर चौड़े मार्ग से लेकर जाएंगे और आपके लिए रास्ते भी बनाएंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग कर्ज से परेशान है प्रभु, आप उनके कर्ज को चुकाए मेरे प्यारे प्रभु। वो कर्ज नहीं दे पा रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कितने ऊपर कर्ज चढ़ गया प्रभु। प्रभु आपने कहा है कि अगर तेरे लिए अपने आकाश के उत्तम मटार कोई भी पृथ्वी पर समझ है, मेघ को बरसाए करेगा और तेरे सारे काम पर आशीष देगा और तो बहुत तेरी जातियों को उधार देगा प्रभु, तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु आपने कर्ज मुक्त करने का प्रभु, इससे उनके काम पर आशीष देती है कि वो किसी से नहीं उधार लेंगे और वो हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। आपने प्रभु इससे उनके काम पर आशीष देती है कि वो लोग की मदद करने वाले बनेंगे, अपने कर्ज भी चुकाएंगे और लोगों के लिए अपने हाथ को बढ़ाकर मदद सहायता करेंगे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग दुख में, परेशानियों, बीमारियों में, रोग में हैं प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है, हमारे दुखों को उठा लिया है, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़े कि उसके कोड़े खाने से लोग चंगे हो जाए। परमेश्वर के कोड़े खाने से आप चंगे होने जा रहे हैं। जो भी आपके शरीर में रोग है, बीमारी है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ पर आप अपने बीमारियों की जगह अपने हाथ वहां पर रखें और जो भी आपके शरीर में रोग है, बीमारी, परेशानी है, आप मेरे साथ में मिलकर उस परेशानियों का, उस बीमारियों का नाम लेके डांटिए। यीशु के नाम से मेरे जीवन, मेरे शरीर को बीमारी छोड़ के निकल गया, कोई अधिकार नहीं है। ये बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, ये दुख मेरा हिस्सा नहीं है, चंगाई मेरा हिस्सा है, छुटकारा मेरा हिस्सा है। और परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गई, परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। आपको बोलना है, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भाई बहन जिनके भी शरीर में घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, नसें ब्लॉक पड़ी है, यीशु के नाम से घुटने में दर्द, यीशु के नाम से कमर के दर्द, यीशु के नाम से मांसपेशियों में सूजन, यीशु के नाम से नसें ब्लॉक पड़ जाए, इस समाधान के देते यीशु के नाम से। जिनके एड़ियों में दर्द है, एड़ियों का दर्द निकल जाए यीशु के नाम से। मांसपेशियों का सूजन यीशु के नाम से चले जाएगा, हड्डियों का दर्द यीशु के नाम से चले जाए, ज्वाइंट पेन यीशु के नाम से निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है, बलता कमजोरी तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से मैं तुझे आंखें देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जा। बीमारी आपकी हिस्सा नहीं है, तो परेशानी आपकी हिस्सा नहीं है, दुर्बलता कमजोरी आपके हिस्सा नहीं है, चंगाई आपका हिस्सा है, छुटकारा आपका हिस्सा है। भले चंगे आप स्वस्थ रहेंगे, ये आपका हिस्सा है। परमेश्वर के घोड़े खाने से आप चंगे हो रही हैं, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। हर प्रकार की बीमारियों से प्रभु आपको छुटकारा दे रहे हैं। जिनके शरीर में शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी है, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी है, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, बकल इन्फेक्शन की बीमारी है, हाथों के सूजन, लिवर का प्रॉब्लम और गर्दन टिकने की बीमारी, पीछे साल की बीमारी, अब तुझे आके देती यीशु के नाम से निकल जा। इस समय में आके देती हूँ जिनके हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, और तुझे आके देती यीशु के नाम से। जिनके जीवन को, शरीर को छोड़ दे यीशु के नाम से। इस समय में आके देती हूँ, इसी वक्त आके देती हूँ जिनको बार बार सर्दी, जुकाम, एलर्जी की बीमारी होती है, यीशु के नाम से जीवनों के शरीर को छोड़ दे यीशु के नाम से। 60 का ट्यूमर, अल्सर की बीमारी का तुझे आके देती हूँ यीशु के नाम से। जिनके जीवन, जिनके शरीर में है, जीवन के शरीर को छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। जिनको गले में दर्द है, यीशु के नाम से गले की दर्द निकल जाए। ये बीमारी यीशु के नाम से मैं तुझे आके देती हूँ, सिर से लेकर पैर के राखन तक हर प्रकार की बीमारी में तुझे आके देती हूँ।
यीशु के नाम से निकल जाए। तो टाइफाइड बुखार ऐसी समा कह देते हैं, टाइफाइड बुखार की बीमारी, मलेरिया की बीमारी, डेंगू बुखार की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती यीशु के नाम से निकल जा। इस समय आज्ञा देती यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, ये बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं, तेरा बीमारी तेरे कोई अधिकार नहीं है। जिनके भी शरीर में उनके शरीर के जीवन को छोड़ दे यीशु के नाम से। इसी समय आज्ञा देती हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से निकल जा। सिर से लेके पैर के नाखून तक यीशु के नाम से बीमारियां मैं तुझे आज्ञा देती है, जिनको गुप्त रोग यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। इसी समय माँ आज्ञा देती है, बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, एक और एक बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, गुप्त रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, पारस की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। सिर से लेके पैर के नाखून तक हर प्रकार की बीमारी प्रभु आपने छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोग वेंटिलेटर ऐसे प्रभु उनके लिए जीवन प्रभु आप जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप मेरे प्यारे प्रभु उनको चंगा करें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर प्रकार की बीमारी इस प्रभु आप छुटकारा दें। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने लोग का प्रभु चंगा कर दिया। प्रभु आपके बूढ़े खाने छोटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग अंकल आंटी सब लोग चंगे हो गए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग एडिक्शन करते बुरे लत में गलत संगत में से समा किया देते हैं, यीशु के नाम से एडिक्शन बुरे लत गलत संगत उनके जीवन के शरीर को छोड़ के निकल जाए, लड़ाई झगड़ा उनके जीवन को छोड़ के निकल जाए। धन्यवाद प्रभु आपने दूर किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशी, आपकी शांति उनके घरों में आए, उनके परिवार में आए। यीशु के नाम से के काम में आपकी आशीष है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, सुख शांति समृद्ध है प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन, क्योंकि प्रभु के जीवन में एक नए वर्ष जोड़ने पे सबको स्वीकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए प्रभु, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु, आपके चेहरे की चमक प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि यहोवा के अपने सुख का मूल्यांकन वही तेरे मन्नत को पूरा करेगा। धन्यवाद परमेश्वर आपके युक्ति को सफल करेगा। जो परमेश्वर की युक्ति है वो सदा के लिए स्थिर रहती है। धन्यवाद प्रभु, परमेश्वर का भलाई, परमेश्वर की करुणा आपके साथ साथ बनी रहेगी और आप लोग परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, जो लोग रात में डरते बुरे सपने देखते, डराने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, यीशु के नाम से डराने सपने, बुरे सपने, नींद आने की समस्या यीशु के नाम से चले जाए, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत थक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपको संभालेंगे, परमेश्वर आपको दृढ़ करेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, उस दुष्ट से बचाएंगे परमेश्वर आपको। इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको न दुष्ट से डरना, न बुरे सपने से डरना है, न डरावने सपने से डरना, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तू जहाँ कहीं भी रहो तेरी रक्षा करेंगे। परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। आप सब परी जनवरी में चिंगी से सुखाएंगे और जब कल का नया दिन देंगे परमेश्वर का तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा प्रभु मैं आपके नाम को देती हूँ। ये धन्यवाद के साथ अपने शुभ समर्थ और पवित्र नाम से मानते हैं। सुनिए आप करिए, आमीन आमीन और आमीन।